अच्छा, आज हमारा जो है वो टॉपिक है, तो आज का जो लेक्चर है वो है क्रिएटिविटी एंड द बिजनेस आइडिया। ठीक है, तो बेसिकली इसके मीनिंग ये है कि हमारी जो एज एंटरप्रेन्योर, हमारी जो बिजनेस काबिलियत है, क्रिएटिविटी सलाहियत है, और बिजनेस आइडियाज के एस्पेक्ट्स है, क्योंकि जो काबिलियत होती है वो बेसिकली बेस करती है आपके बिजनेस आइडिया के ऊपर। आपका जो बिजनेस आइडिया होता है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। तो अगर इंटरनेशनल एंटरप्रेन्योरशिप के एस्पेक्ट से ही इसी टॉपिक में जो हम गुफ्तगू करेंगे कि जो क्रिएटिविटी होती है वो किस तरीके से जो है अप्लाई होती है, और बिजनेस आइडिया किस तरीके से ट्रांसफॉर्म होते हैं अगर इंटरनेशनल एंटरप्रेन्योरशिप। अच्छा, अब इसके अंदर इस लेक्चर के अंदर जो हम कवर करेंगे वो पहलू और वो इम्पोर्टेंस या अहम रिसोर्सेज जो कि इंटरनेशनल एंटरप्रेन्योरशिप के एस्पेक्ट से जो है वो दिखाई देते हैं। और हमारे जो हिकमत अमली होगी, द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजिक इश्यूज इन द इंटरनेशनल, जो हिकमत अमली हम अप्लाई करते हैं। अब मिसाल के तौर पे हिकमत अमली में जो हम मार्केट की एनालिसिस करते हैं इंटरनेशनली, और जो हम बिजनेस कर रहे हैं, फिर हम हमारे जो लोकल और इंटरनेशनल कॉम्पिटिटर्स होते हैं उनके एस्पेक्ट से जो हम बिजनेस स्ट्रेटजीज को जो बनाते हैं, उसमें जो इश्यूज होते हैं उनके एस्पेक्ट से जो वो वर्कआउट करते हैं और फिर उसको दोबारा से इम्प्लीमेंट। ठीक है, तो अब फिर नेक्स्ट इसमें होगा आइडेंटिफाई द अवेलेबल ऑप्शन फॉर द एंटरिंग इंटरनेशनल मार्केट। हम उन जराए को ढूंढते हैं जिससे जो है वो हम इंटरनेशनल मार्केट में जो है सही तरीके से अपने जो बिजनेस है उसको लॉन्च कर सकें, और उससे जो है वो हम बेनिफिट उठा सकें। तो बेसिकली उन तमाम चीज़ों को आइडेंटिफाई करना पड़ता है। फिर हम देखेंगे हाउ टू प्रेजेंट द प्रॉब्लम्स एंड बैरियर्स टू द इंटरनेशनल एंटरप्रेन्योरशिप। क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, क्या रुकावटें होती हैं, और इंटरनेशनल पॉलिसीज होती हैं, टैक्सेशंस के हवाले से सबसे ज़्यादा होता है। फिर इसके अलावा जो पूरे खरीद होती है और एक कस्टमर की इंटरनेशनली, उसको भी जो है वो मॉनिटर किया जाता है। जी बताइए, कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं? नोट कर देना जरा। ठीक है। अच्छा, स्क्रीन शेयर हो रही है और वैसे आवाज़ तो आ रही है, मैंने ये चीज़ तो पूछ ली है। अच्छा, कंटिन्यू करते हैं। अब नेक्स्ट क्या चीज़ होगी हमारे पास कि वो जो प्रॉब्लम्स और वो जो बैरियर्स होंगे टैक्सेशन के हवाले से होते हैं, और इंटरनेशनल लॉज होते हैं। बहुत सारी जो बिजनेस स्ट्रेटजीज होती हैं उसके अंदर फिर जो प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं रिस्पेक्ट टू प्रोडक्शंस भी होती हैं। तो उन तमाम चीज़ों को हम किस तरीके से मॉनिटर करें, किस तरीके से टैकल करें, तो ये तमाम चीज़ें हम इसके अंदर देखेंगे। व्हाट द एस्पेक्ट ऑफ द एंटरप्रेन्योर प्रोसेस, ये जो हमारा कारोबारी प्रोसेस होता है इंटरनेशनली एस्पेक्ट से, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें जो है जो हमारे रिक्वायर्ड होती हैं वो क्या होंगी। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन एंटरप्रेन्योर एंड मैनेजर डोमेन। ठीक है, इंतजामी पहलू से हम इस चीज़ को देखेंगे, और एक कारोबारी एस्पेक्ट से इंतजामी पहलू से जो वो डिफरेंसेस को हम एनालाइज करेंगे। अच्छा, फिर नेक्स्ट इसके अंदर है कि ऑर्गेनाइजेशनल एनवायरनमेंट जो होता है वो किस हिसाब से हमारा साजगार होता है। मिसाल के तौर पे एक अच्छा इन्वायरमेंट होगा इंटरनेशनली, अगर हम ऑर्गेनाइजेशन खोलने जा रहे हैं, तो हमारे जो है वो इंटरनेशनल जो वहाँ के इंतजामी लोग हैं जो वहाँ जॉब करेंगे, उनसे फिर हमारा जो है वो ताल्लुक बनता है, और फिर हमारे लेन देन और फिर इसके एस्पेक्ट से जो कस्टमर रिलेशनशिप्स बनते हैं, वो तमाम चीज़ें जो है इसके अंदर फिर हम देखेंगे कि ऑर्गेनाइजेशनल एनवायरनमेंट के अंदर किस तरीके से जो ट्रीट होती है, कस्टमर प्रॉब्लम्स को किस तरीके से रिजॉल्व किया जाता है। ठीक है, ये तमाम चीज़ें। व्हाट आर द आइडेंटिफाइंग द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स इन ऑफ एन एंटरप्रेन्योर, कि जो हमारी खसूसियात होती हैं नॉर्मली जो होती हैं वो क्या होनी चाहिए, हम उनको जो है वो देखेंगे तो क्या होनी। ठीक है, लास्ट में फिर है हाउ टू एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ एस्टेब्लिशिंग एंटरप्रेन्योरशिप इन एन ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, लोकली भी और इंटरनेशनली भी जो है वो जो प्रोसेस होता है वो किस तरीके से डील होता है। बाज़ दफ़ा जो होते हैं वो हमारे पास सर्विसेज अवेलेबल नहीं होती प्रोसेस के हवाले से, तो जो बैरियर्स होते हैं वो जो रिजॉल्व होंगे तो ऑटोमेटिकली
प्रोसेस जो होता है वो सही तरीके से परफॉर्म करना शुरू करता है। तो ये तमाम चीज़ें पहलू होंगी, इसके ऊपर जो है वो हम देखेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। अच्छा, सबसे पहले अहम तरीन चीज़ होती है बिजनेस आइडिया, और जो हमारे इंटरनेशनल वेंचर्स हैं, अब उनके लिए जो हम मंसूबे बनाते हैं, नए मंसूबे कि हमारी जो प्रोडक्ट होगी इंटरनेशनली वो क्या होगी, क्या ब्रांड्स, जो हमारा ब्रांड होता है लोकल ब्रांड, क्या वो इंटरनेशनली सक्सेसफुली जो है वो वर्कआउट करेगा। मिसाल के तौर पे बहुत सारे जो इंटरनेशनल ब्रांड है, जैसे नाइकी हो गया, मार्क एंड स्पेंसर्स हो गया, जैसे ही यहाँ पे आप इंटरनेशनली उसका नाम सुनते हैं तो आपके जहन के अंदर एक अच्छा सा जो है वो उस कंपनी की रेपुटेशन आपके जहन में आ जाती है। तो वही जैसे पीएनजी हो गई। अब जो मल्टीनेशनल कंपनी है इंटरनेशनली जिनका एक नाम है, जैसे कि लोकली सबसे पहले उन्होंने जब अपने बिजनेस स्टार्ट किया, अपने आप को वहाँ पर लोकली पहले मंगवाया, फिर इंटरनेशनली जो है वो उन्होंने बिजनेस जब अपने स्टार्ट किए तो लोगों ने उसको पसंद किया, और फिर इंटरनेशनली जो है वो क्या हुआ, मशहूर हो गया। तो इसके पीछे उनकी कितनी स्ट्रगल, कितनी मेहनत, और कितनी प्रोडक्ट के एस्पेक्ट से क्वालिटी बेस्ड प्रोडक्ट देना, और फिर कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट होती है उसको फुलफिल करना, रिक्वायरमेंट फुलफिल हो, और फिर जो यूजर नीड्स हो वो भी जो है मुकम्मल हो। देन जो है फिर क्या चीज़ होती है, एक अच्छा परसेप्शन बन जाता है उस कस्टमर का, इंटरनेशनल ब्रांड के ऊपर एक अच्छा परसेप्शन बन जाता है। तो बेसिकली फिर वो इसी के हिसाब से, उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो है वो प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करते हैं। तो न्यू प्रोडक्ट की जो सर्विस है, जैसे बनने से लेकर उसके सेल होने तक, सेल होने के बाद उनकी जो फीडबैक्स हैं और उनकी जो इम्प्रूवमेंट्स हैं, वहाँ तक जो है वो तमाम के तमाम जो हमारे सहूलत हैं वो न्यू वेंचर्स, न्यू मंसूबे के अंदर एडअप होती हैं। ठीक है, इसी तरीके से, और एक सक्सेसफुल बिजनेस जो है वो किस तरीके से वर्क करता है। ठीक है, प्रोडक्शन के एस्पेक्ट से हो गया कि प्रोडक्शन पर वक्त जो है वो हो रही है, और सही तरीके से जो है कस्टमर को जो है पहुंचाई जा रही है, एडवर्टाइजमेंट प्रॉपरली हो रही है, तमाम चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, और मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज आइडिया, मतलब जो पहले से वो लोकली आइडिया को यूज कर रहे हैं, इंटरनेशनली रिक्वायरमेंट के तहत उसको जो है वो अप्लाई करवाना, ताकि वहाँ की भी जो यूजर रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो सके। तो वो आइडियाज जो होते हैं वो मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं, और कस्टमर जो हमारे वैल्यूएबल होते हैं, जो अहमियत रखते हैं हमारे लिए, उनके जो फीडबैक्स होते हैं वो भी हमारे लिए वैल्यूएबल होते हैं। तो उन तमाम चीज़ों को जो है वो उस प्रोडक्ट के ऊपर अप्लाई करवाना। ठीक है, और क्योंकि पहले से कंपनी एग्जिस्ट है लोकली, तो अब वो बेसिकली क्या कर रही है, इंटरनेशनली जो है वो कंपनी उस ब्रांड को जो प्रमोट करने जा रही है। और फिर उसमें सबसे अहम तरीन रोल होता है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स का, कि हम प्रोडक्ट को वहां तक तो हमने क्वालिटी बेस्ड प्रोडक्ट को पहुंचा दिया, और फिर हमारे जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स हैं, मतलब जो हमारे टारगेटेड ऑडियंस हैं, उन तक किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो वह वेयर हाउसेस होती है, बेसिकली वेयर हाउसेस जो है वो इंटरनेशनल। अच्छा, दोबारा से जो है वो ये कंटिन्यू हो रहा है। नहीं नहीं, होगा होगा, इंशाल्लाह होगा होगा।